Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna discuss a new topic called bankruptcy order for individual and partnership firms. So part 3 of the code. कोड कौन सा है हमारा? IBC कोड, जो बिल्कुल न्यू कोड है. इसी अनुसार हमें क्या इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स जो चैप्टर है उसे पढ़ना है. सो पार्ट 3 जो है IBC कोड का वो डील करता है किससे? बैंक्रप्सी ऑर्डर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए. सो इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे सभी जो प्रोसेस होंगे वो फॉलो होंगे. ये जो ऑर्डर है किसका? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म का है, उससे रिलेटेड. सो इसके प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा, क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी बाय अ डेटर और अ क्रेडिटर. बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी, ये जो वर्ड है वो इंडिया में बहुत ही सिमिलर सेंस में यूज़ किया जाता है. तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्या इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस को सेम बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सिमिलर स्टेप्स हैं. तो जैसे वहाँ पे एप्लीकेशन था, वो कौन? डेटर्स या तो क्रेडिटर क्या करते थे? इनिशिएट करते थे रिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए. उसी तरह यहाँ पे क्या है, बैंक्रप्सी के लिए एप्लीकेशन देना होगा. सबसे पहले क्या, या तो डेटर्स दे सकते हैं या तो क्रेडिटर के पास भी ये पावर है कि वो बैंक्रप्सी का ऑर्डर हो या तो इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन का जो प्रोसेस हो उसके लिए क्या कर सकता है? एप्लीकेशन इनिशिएट करवा सकता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाता है? Application for bankruptcy by a debtor or a creditor. So an application for bankruptcy of a debtor may be made by a creditor, या तो creditor individually या तो सभी के साथ मिलके, या तो debtor भी है वो क्या कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है किसे? टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. Where the debtor is a firm, अगर कोई debtor एक firm है, the application may be filed by any of its partner. डेटर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा? जो एप्लीकेशन है वो फाइल किया जाएगा. या तो पार्टनर्स भी कर सकते हैं या तो सभी पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, या तो कोई एक पार्टनर है वो भी कर सकता है. फिर सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल और बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ये सभी क्या है? ये तीनों सिमिलर पॉइंट, सिमिलर ही है, सिमिलर वे में ही इनका क्या होता है? इनका अलग अलग वर्ड है. जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसे कह ले, या तो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल्स कह ले, या तो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज कह ले. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये उन जो भी बैंक्रप्ट कंपनी हुई हो या इंडिविजुअल हुई हो, उनको इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को डील करने के लिए अथॉरिटी है जो क्या एक प्रोफेशनल्स यहाँ पे क्या करती है? अपॉइंट करती है. उसे हम लोग क्या बैंक्रप्सी ट्रस्टीज भी कहते हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी कहते हैं. सो यहाँ पे क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज बाय द डेटर और क्रेडिटर मे बी अपॉइंटेड एज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी. अगर डेटर और क्रेडिटर क्या करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को प्रपोज करते हैं तो वो क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड. जो बोर्ड है किसका? अथॉरिटी का. उससे कन्फर्मेशन बाय द बोर्ड दैट देयर आर नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच प्रोफेशनल्स. जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी जो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज है उन पे अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं है तो वो क्या अपॉइंट हो जाएंगे? क्या? ट्रस्टी. ठीक है. वेयर अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी इज नॉट प्रपोज्ड बाय द डेटर, अगर कोई डेटर खुद से क्या कोई भी बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करता है तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्ट द बोर्ड. बोर्ड को क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी कि वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी बैंक्रप्सी प्रोसेस के लिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए क्या करे? नॉमिनेट करें. ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है? एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी बाय डेटर और क्रेडिटर, और अपॉइंटमेंट हो जाएगा किसका? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का बैंक्रप्सी प्रोसेस को करने के लिए. फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? थर्ड में आता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय द बैंक्रप्ट. जो बैंक्रप्ट हुआ है वो अब बताएगा कि उनका उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि जो भी रीपेमेंट प्लान है सभी को पेमेंट करने के लिए क्या क्रेडिटर्स को उसको देखा जाए. So when a bankruptcy order is passed, bankruptcy order क्या होता है? पास होता है on the application for bankruptcy by a creditor. The bankrupt is required to submit his state of financial position to the bankruptcy trustee. अब क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या किसी भी डेटर को बताना होगा, किसे? बैंक्रप्सी ट्रस्टी को. Where the bankrupt firm है तो इट्स पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर
अगर क्या है यहाँ पे बैंकरप्ट एक फर्म है, इंडिविजुअल है तो चलो वो तो बता देगा अच्छे से अपना फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी है, तो फर्म है तो क्या होगा, इट्स पार्टनर, उनके जो सभी पार्टनर है ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर शैल सबमिट अ ज्वाइंट स्टेटमेंट। सभी पार्टनर मिलके क्या करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होगा फर्म का वो सबमिट करेंगे, किससे, जो बैंकरप्सी ट्रस्टी है उससे। फिर फोर्थ पॉइंट में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स बाय क्रेडिटर्स। अब फाइनेंशियल पोजीशन में क्या है, जो स्टेटमेंट है वो बैंकरप्सी ट्रस्टी को मिल गया। अब क्या होगा, अब देखा जाएगा कि कितने क्लेम्स है सभी क्रेडिटर्स को, तो सभी क्रेडिटर को क्या करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा क्लेम्स उस डेटर के। जो डेटर है वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। So the adjudicating authority shall issue a public notice inviting claims from creditors। अब जो भी क्रेडिटर है उसके लिए पब्लिक नोटिस दिया जाएगा ताकि जो भी उनके पास क्रेडिटर्स हैं उन्हें पेमेंट करने के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन उन्होंने डेटर से लिया उसके पेमेंट के प्लान को प्रोसीड कर सके अथॉरिटी। इसीलिए सबसे पहले क्या होगा, क्लेम को, जो क्लेम होगा उस सभी को इन्वाइट करने के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। फिर क्या है सेकंड में, द क्रेडिटर शैल रजिस्टर क्लेम्स विद द बैंकरप्सी ट्रस्टी। जो ट्रस्टी इसके लिए क्या है, जो प्रोफेशनल है जो हायर हुआ है क्या बैंकरप्सी प्रोसेस को करने के लिए, तो क्रेडिटर को क्या उसी के पास करना होगा। या तो क्या अथॉरिटी है वो क्या करती है, पब्लिक नोटिस देती है क्लेम को क्या राइट डाउन करवाने के लिए। फिर फिफ्थ में क्या है, प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। अब बैंकरप्सी ट्रस्टी होगा वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा क्या लिस्ट सभी क्रेडिटर का। सो द बैंकरप्सी ट्रस्टी शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द बैंकरप्ट। अब ये जो बैंकरप्ट हुआ है या तो इंडिविजुअल या तो पार्टनरशिप फर्म, जो यहाँ पे बैंकरप्ट होती है उसके कौन कौन से क्रेडिटर्स है उसका लिस्ट बना लेगा। फिर क्या है, द बैंकरप्सी ट्रस्टी शैल दे समन मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। अब मीटिंग भी बुलाया जाएगा सभी क्रेडिटर्स को ये डिस्कस करने के लिए कि किनके जो डेब्ट्स जो वो बोल रहे हैं कि उनका इतना पेमेंट बनता है वो सच में उस इंडिविजुअल या तो उस पार्टनरशिप फर्म के पास है या नहीं। फिर जब ये सभी चीजें हो जाएगी, लिस्ट भी मिल जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाएगा, तो अब उन्हें क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। यहाँ पे क्या इंडिविजुअल है या जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या है, बैंकरप्ट है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे होगा, जो पेमेंट है उसका कैसे होगा, तो जो भी जो स्टेट है उसका, जो भी उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, जो भी उसके जायदाद है, उन सभी को क्या करके सेल करके जो भी अमाउंट मिलेगा उसे अलग अलग तरीके के जो भी उसके डेटर्स हैं, सॉरी जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें पेमेंट होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर हो या तो क्या उनके अनसिक्योर्ड हो या तो उसे कोई भी पेमेंट देना हो, किसी वर्कमैन है उसके पास उन्हें, या तो एम्प्लॉयज है उसको सैलरी को। तो लास्टली में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट ऑफ बैंकरप्ट का। सो द बैंकरप्सी ट्रस्टी, ये जो ट्रस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं ये सभी चीज़ें में ये प्रोफेशनली हेल्प करते हैं। So the bankruptcy trustee shall conduct the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provision। किसके provision के अनुसार, यहाँ पे provision भी बताया गया IBC कोड में चैप्टर 5 of the code, right। तो अब लास्टली इस चैप्टर में जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स था वो सबको समझते हुए अब लास्टली हमें समझना होगा कि कैसे सबका पेमेंट होगा, पहले किन्हें पे किया जाएगा। जब पेमेंट की बात आएगी, अगर कोई इंडिविजुअल है तो एक पार्टनरशिप क्या होती है, बैंकरप्ट होती है, तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। वो अब सभी तो क्या आएगी, अपना पेमेंट लेने आएगी कि हाँ अब ये तो पार्टनरशिप बंद होने वाला है, बैंकरप्ट हो गया। तो ये जो बैंकरप्ट तो पहले से वो क्या है, इंसॉल्वेंट है, उसके पास उतने फंड्स भी नहीं है कि वो सभी को पे ऑफ कर पाए, तो उसे प्रायोरिटी दिया जाएगा कि कौन से क्रेडिटर्स हो गए या तो कौन से जो डेट्स हैं उसे पहले पे किया जाए, किसे लास्टली पे किया जाए, किसे कितने वक्त में पे किया जाए। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑफ डेट्स है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब तो पेमेंट की बात आती है तो सभी डेट्स वाले जो भी डेट्स हैं वो वाले हैं, जो क्रेडिटर्स हैं वो सभी क्या अब आएंगे उस डेटर के पास पेमेंट के लिए। सो द सेक्शन 178(1) किसका, कोड का, आईबीसी कोड का, वो प्रायोरिटी बताता है किसके लिए, पेमेंट ऑफ डेट्स के लिए। सो द फॉलोइंग डेट्स शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल डेट्स। जितने सभी डेट्स हैं उसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, लास्टली सभी नंबर में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, तो
फर्स्टली द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। अब ये जो प्रोफेशनल हायर हुए हैं उनका भी तो कॉस्ट है, उनका भी तो एक्सपेंस है। उससे सबसे पहले क्या करना होगा, जो डेटर है, जो कंपनी बैंकरप्ट हुई है, या तो जो इंडिविजुअल या तो जो पार्टनरशिप क्या हुई है, बैंकरप्ट हुई है, उसे सबसे पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा, अपने स्टेट को बेच के। मतलब अब उसके पास जो भी एसेट्स बचे हैं, जो भी सरप्लस बचे हैं, जो भी कुछ बचा है, उसको बेच के अब क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसे कौन से डेट्स को, ये जो बैंकरप्सी ट्रस्टी है उसका कॉस्ट और एक्सपेंसेस बनता है उसको सबसे पहले पे करेगा। अब चलो बैंकरप्सी को तो पहले पे कर दिया, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो सेकेंडली द फॉलोइंग डेब्ट्स विल रैंक इक्वली, ये दो जो है वो इक्वली रैंक करते हैं। तो सबसे पहले कौन है, द वर्कमैन्स ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 24 months प्रीसीडिंग द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। जब से बैंकरप्ट का ऑर्डर मिल जाता है और उस जब से कमेंसमेंट डेट आ जाती है उस टाइम से 24 months के अंदर जो भी वर्कमैन जो वहां पे थे उनका जो ड्यू था, सेकेंडली में उन्हें पे किया जाएगा। फिर डेट्स ओन टू सिक्योर क्रेडिटर, अभी ये दोनों इक्वल है, मतलब सेकंड नंबर पे ये दोनों इक्वल है, वर्कमैन को और डेट्स ओन टू सिक्योर क्रेडिटर इन्हें करना होगा। तो सिक्योर क्रेडिटर कौन हो जाएंगे, बैंक हो सकती है सिक्योर क्रेडिटर, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, क्योंकि कि ये लोन तो ऐसे ही नहीं देती है, उसके लिए क्या कोलैटरल लेती है, तो ये क्या हो जाती है, एक तरीके से सिक्योर क्रेडिटर बन जाते हैं। तो सेकंड में जो भी बैंकरप्ट हुई है, क्या पार्टनरशिप फर्म हो या इंडिविजुअल या तो कंपनी, वो किसे पे करेगी, सेकेंड नंबर पे वर्कमैन उसके जो ड्यू होंगे 24 months के अंदर प्रीसीडिंग ऑफ कौन, बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट, उसे पे करेगी। और डेट्स ओन टू सिक्योर क्रेडिटर, चलो सेकेंड नंबर में तो इसे वो पे कर दिया। अब थर्ड में कौन आता है, तो थर्ड में वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओन टू एम्प्लॉय, अगर जो भी उनका एम्प्लॉयज थे उसके वेजेस को और जो भी ड्यू है उसको पे करेगी। अदर दैन वर्कमैन ऑफ द बैंकरप्ट फॉर द पीरियड 12 months, कितना 12 महीने का, प्रीसीडिंग द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट। इसमें 24 months के थे और इसमें कितने 12 months प्रीसीडिंग किसके, बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट से जो प्रीसीडिंग होंगे 12 months के लिए। तो जो भी बेसिस होंगे और जो भी अनपेड ड्यूज होगा जो एम्प्लॉय ओन करता होगा उसको ये बैंकरप्ट कंपनी क्या करेगी, पे करेगी। फिर फोर्थ नंबर पे चलो इन सबको पे करने के बाद कौन आते हैं, तो एनी अमाउंट ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी आ जाता है यहाँ पे, कि अगर कोई भी ड्यू है उस कंपनी का या तो उस पार्टनरशिप फर्म का, किसको पे करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको भी फोर्थली नंबर पे करेगी। सबसे पहले बैंकरप्सी ट्रस्टी को कर किया उसने, वर्कमैन के जो भी ड्यूज थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के थे, फिर वेजेस और अनपेड ड्यूज थे किसी एम्प्लॉयज के। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ड्यू बचता होगा उसे पे करेगा। फिर लास्टली, अब लास्ट में जो भी उसके पास डेट्स होंगे जो और जो अनसिक्योर्ड, यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, लास्टली उन्हें पे कर देंगे। तो जो भी अमाउंट बचेगा, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज थी, बेच के सब कुछ क्या बचा, इतना हुआ। अब इस अमाउंट को सबको पे करने के बाद लास्टली अगर 30,000 बचता है तो ये 30,000 में जो भी है उसे क्या करेंगे, सिक्योर क्रेडिटर जो उसके पास होगा उसको पे ऑफ करना होगा, राइट। तो ये था प्रियोरिटी। अब ये समझ में आ गया कि पेमेंट करना उसका स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जो बैंकरप्ट हुआ उसके स्टेट को, मतलब उसके प्रॉपर्टीज को, उसके जायदाद को बेच के जो अमाउंट मिलेगा उसे सभी डेट्स को पे करना होगा। ये सभी क्या है, प्रियोरिटी है, पहले दूसरे तीसरे चौथे लास्टली जो भी नंबर है उसमें पे करना होगा। और ये जो स्टेटमेंट होता है वो कौन बनाता है, फाइनेंशियल पोजीशन सब जो डेटर होते हैं वो बताते हैं किसे, बैंकरप्सी जो ट्रस्टी हैं उन्हें। तो बैंकरप्सी ट्रस्टी होते हैं वही क्या करते हैं, फाइनल में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जहां पे क्या होता है, जो भी एसेट्स होते हैं जो बेचे जाते हैं उसका वैल्यूज बताया जाता है, और जो भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है डेट्स को पे करने के लिए उसे बताया जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड करना होगा, जहां पे हमें क्या बनाना होगा, बैंकरप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होगा। तो उसका ये फॉर्मेट दिया गया, इसे समझते हैं, फिर इसी बेसिस पे हमें क्या क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो बैंकरप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा, जहां पे क्या होंगे, रिसिट्स एक साइड होगा और दूसरे साइड में पेमेंट्स आएगा। अब रिसिट्स कहाँ से आएंगे, तो जो भी बैंकरप्ट हुआ है उसके एसेट्स को रियलाइज करके उसका एस्टिमेटेड वैल्यू, कितना वैल्यू दिया है और कितने में क्या हुआ है, बेचा गया है,
राइट। तो एसेट रियलाइज में उनके पास क्या क्या आ सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, फिर ट्रेड डेटर्स हो सकते हैं। डेटर्स के क्या है, क्या जो डेटर्स है वो कुछ गुड है, सही में जो मिल गया है पैसा डेटर से, डॉटफुल है, दैट मीन्स कि आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते, और बैड है मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया है, कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हो पाया है, तो वो क्या हो जाएंगे, बैड हो जाएंगे। बाकी एसेट साइड में और क्या हो सकता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से उसे रियलाइज करके, प्लान एंड मशीनरी, प्लान बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसेबल, सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी, अब इफ सिक्योरिटी रिलीज बाय सिक्योर क्रेडिटर और प्राइवेट एसेट्स, ये सभी क्या है, रिसिट साइड में आ जाएंगे। पेमेंट्स में तो हमें पता है कि क्या उसके स्टेट को रियलाइज करके प्रायोरिटीज वाइज में सबसे पहले तो बैंक्रप्सी प्रोसेस के जो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस होंगे, जो ट्रस्टी के क्या होंगे, जो भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं बैंक्रप्सी प्रोसेस में को फॉलो करने में, तो उसका पेमेंट करना होगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, वर्कमैन्स ड्यू, जो वर्कमैन का ड्यू है उसे करना होगा, और सिक्योर जो क्रेडिटर है उनको करना होगा पे। फिर थर्ड नंबर में अभी हमने क्या डिस्कस किया, किसे पे करना होगा, वेजेस, या तो अनपेड ड्यूज किसका, एम्प्लॉयज का बाकी होगा उसको भी करना होगा, चलो उसे भी पे करता है। फिर फोर्थ नंबर में क्या था, अमाउंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट का ड्यू है उसे पे करना होगा, और लास्टली में अदर डेट्स एंड ड्यूज इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ पे आ सकता है कि चलो ये सबको करके जो भी पैसा बचा उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को क्या किया गया है, और जो भी अदर ड्यूज होंगे उसको पे ऑफ किया गया है। तो ये था हमारा बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो वो बनाते हैं। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमें आगे अलग अलग क्वेश्चंस को देखना होगा। सो इस वीडियोस में तो यही था हमें समझना कि क्या था बैंक्रप्सी ऑर्डर इंडिविजुअल के या तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, और यहाँ पे हमने फाइनल स्टेटमेंट भी समझ लिया कि इस तरह से बनता है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग इस इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे अलग अलग एडजस्टमेंट्स के साथ वो डिस्कस करेंगे। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.